हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक रात भूत के साथ। लेखक दयानंद राउत। वो सर्दी के दिन थे, लेकिन अभी भी ठंडी इतनी नहीं थी। शैलेश उसके पूरे परिवार के साथ शादी के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उस गांव को जाने के लिए आखिरी एक रात को ही बस थी। कंडक्टर ने घंटी बजाई और बस चलने लगी। तभी सांस भरते हुए सुनंदा यानी शैलेश की पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ बस निकली, भगवान का शुक्र है जल्दी निकल गई। और इधर जैसे ही बस निकली, बच्चों की लड़ाई चालू हो गई। कौन खिड़की में बैठेगा, इस पर लड़ाई चालू थी। सुनंदा उन्हें चिल्लाने लगी, मोनू और रानी शांत बैठो, नहीं तो एक लाफा मारूंगी। रानी बड़ी थी, लगभग 8 साल की थी और मोनू 6 साल का था। शैलेश मोबाइल जेब में रखते हुए बोला, बच्चों मस्ती मत करो। और बाहर ठंडी हवा होने के कारण शैलेश ने खिड़की बंद कर दी। ऐसे ही मस्ती मजाक में उनका सफ़र अच्छा चल रहा था। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। बाद में रानी अपने पापा के साथ खिड़की में देख रही थी। रानी के मन में कई सारे विचारों ने जन्म लिया था। ये चांद, ये पेड़ सब हमारे साथ भाग रहे हैं, ऐसा होता है क्या? लेकिन रात के अंधेरे में उसे डर भी लगने लगा था। बादलों में छुपा चांद बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे टीवी पर भूतों वाले सीरियल में दिखता है। रानी को डर लग रहा था, अब सीरियल वाला भूत आकर उसे पकड़ ले जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने पापा के गोद में चली गई और थोड़ी देर में वो सब सो गए। रात का सफ़र होने के कारण बस में से सभी यात्री नींद में थे। शैलेश को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। अपने परिवार का ध्यान रखने में वो सो नहीं पा रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी तो अभी घड़ी में 1 बज रहा था। शैलेश घड़ी देख ही रहा था कि तभी जोर से आवाज आई। सब लोग सकपका गए और नींद से उठ गए। 2-3 छोटे बच्चे आवाज सुनते ही रोने लगे। बस जगह पे ही रुक गई। कंडक्टर और कुछ लोग नीचे उतर के देखने लगे। थोड़ी देर के मुआयने के बाद उन्हें पता चला कि बस के दोनों टायर पंक्चर हो गए थे। बहुत देर की मशक्कत के बाद कंडक्टर बोले, अभी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, आप सबको दूसरा कोई जरिया जाने के लिए देखना पड़ेगा। तभी शैलेश उस पर चिल्लाया, ये क्या बात कर रहे हो? इतनी रात में बच्चों और औरतों को कैसे लेकर जाएंगे हम? और आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा है, आप ही कुछ हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। कंडक्टर बोला, हमें भी मज़ा नहीं आ रहा सर, यह मजबूरी है इसलिए कह रहे हैं। समझिए सर, आसपास जंगल का रास्ता है, यहाँ पे सब बच्चों को रखना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए आपको बोला हाईवे की तक जाइए। यहाँ से सीधा आगे जाओगे तो हाईवे लगेगा, वहाँ आप सब लोगों को बहुत सारे गाड़ियाँ भी मिलेंगी। सब लोग ड्राइवर, कंडक्टर और बस को गाली देते हुए हाईवे की ओर चल पड़े। शैलेश भी सभी लोगों के साथ निकल पड़ा। मोनू सोया था तो उसे एक हाथ में और दूसरे हाथ में भारी भरकम बैग उठाकर चारों चल दिए। कुछ देर चलने के बाद गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। आगे देखा तो हाईवे दिख रहा था। सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। अभी ठंडी बढ़ने लगी थी। गाड़ियाँ आ जा रही थी। शैलेश ने घड़ी देखी तो रात के 1:30 बज चुके थे। हर कोई जो भी गाड़ी मिले उसे हाथ दिखाकर जा रहा था। लोगों को कम होते देख शैलेश ने भी एक टेम्पो को हाथ दिखाया। टेम्पो में एक ड्राइवर था, उसकी उम्र लगभग 24 साल होगी। शैलेश ने उसे कहा, भाई पास में कोई गांव होगा तो वहाँ पे हमें छोड़ दोगे? गोद में लड़का, हाथ में भारी भरकम बैग और सुनंदा के भी वैसे ही कुछ हालत थे। रानी को भी बहुत नींद आ रही थी। ये सब उस लड़के ने देखा और कहा, आओ साहब बैठो, मैडम जी बैग दीजिए मेरे पास, मैं यहाँ रखता हूँ। सब टेम्पो में बैठ गए और टेम्पो निकल पड़ा। तभी सुनंदा ने शैलेश से चिंता भरे स्वर में कहा, ये कहाँ फंस गए हम? सुनंदा बहुत डरी हुई थी। शैलेश बोला, सुनंदा मोनू का शरीर गर्म लग रहा है, कहीं इसे बुखार तो नहीं आया? सुनंदा ने जल्दी से उसे अपनी गोद में लिया और दुपट्टे से ढक लिया। सुनंदा बोली, ठंडी लगने से बुखार आया होगा। रानी को भी शैलेश ने हाथ लगाकर देखा और बोला, रानी को भी बुखार आ गया है क्या? देखो, पास के गांव में जाते ही डॉक्टर का दिखा देंगे। यह सारी बात वो लड़का शांति से सुन रहा था। गाड़ी चलाते चलाते वो बोला,
सर, एक बात बोलूं? पासी के मोड़ पर एक डॉक्टर रहते हैं, अगर आप कहे तो वहाँ पे रोक दूं? सुनंदा बोली, हाँ भैया, रोक दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो लड़का बोला, मैडम जी, आप अपने गहने वगैरह संभाल के रखिए, यहाँ पे चोर और लुटेरे बहुत है। सुनंदा और शैलेश तकपका गए। डर के मारे सुनंदा ने गहने शैलेश के पास दे दिए। उस पर वो लड़का बोला, आपकी बस पंक्चर हुई है ना उस मोड़ पे, तुम्हें कैसे पता? शैलेश ने अचंभे में कहा। लड़का, अरे साहब, वो जंगल का स्पॉट बहुत फेमस है ऐसी चीज़ों के लिए। शैलेश और सुनंदा एक दूसरे की ओर देखने लगे और शांत ही बैठे रहे। उन दोनों के मन में कई सारे अनाप शनाप विचार आने लगे थे। अचानक टेम्पो रुक गया और दोनों अपने विचारों से बाहर आ गए। वो लड़का नीचे उतरा और डॉक्टर को ले आता हुआ ऐसा कहते हुए झाड़ियों की ओर एक पगडंडी जा रही थी वहां पे चला गया। यहाँ पे सुनसान हाईवे पर सिर्फ शैलेश और उसका परिवार था। आधा घंटा बीत गया, फिर भी वो लड़का वापस नहीं आया। अब वो दोनों सोचने लगे कि क्या करे, यहीं पे रुके या जाए आगे, क्योंकि रास्ता तो सुनसान था, ऊपर से जंगली जानवरों का भी डर। तभी शैलेश बोला, वो लड़का जिस तरफ गया है उसी तरफ हम भी जाते हैं, वो पगडंडी जरूर गांव में जा रही होगी। रानी को शैलेश ने और मोनू को सुनंदा ने गोद में लिया और चल दिए। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। उस पगडंडी से आगे जाने के बाद शैलेश को पता चला कि हम फंस चुके हैं। वहाँ पे कोई गांव नहीं था तो बस एक घना जंगल। शैलेश बोला, सुनंदा रुको, मुझे डर लग रहा है, हम शायद फंस चुके हैं। यहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं होगा, यहाँ पे बहुत खतरा है। हम एक काम करते, वापस चल के टेम्पो में बैठ जाते। मोनू को गोद लिए डरते हुए सुनंदा शैलेश के पीछे पीछे चलने लगी। वहाँ पे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। झाड़ियों में सरसर करते सांप के जाने की भी आवाज़ आ रही थी। दोनों बहुत डर गए थे। थोड़ा चलने के बाद शैलेश को पता चला कि हम इतनी देर से चल फिर रहे लेकिन घूम फिर कर उसी जगह पे आ रहे जहाँ से शुरू कर रहे थे। शैलेश को चकवा के बारे में जानकारी थी। उसने ये बात सुनंदा को बताई। सुनंदा की आंखों में आंसू आने लगे। शैलेश उसे सहारा देते हुए बोला, डर मत सुनंदा, हमें मिल जाएगा रास्ता। ऐसा बोलकर शैलेश वापस चलने लगा कि तभी एक भारी आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, किधर जा रहे हो? सुनंदा और शैलेश ने घबराहट में पीछे देखा तो बरगद के पेड़ के पीछे से एक आदमी धीरे धीरे चलते आ रहा था। वो पास आते ही सुनंदा डरते हुए शैलेश के पीछे छुप गई। वो आदमी सामने आया। दिखने में सीधा साधा लग रहा था। उम्र लगभग 45 होगी। कपड़े भी थोड़े से खराब हुए थे। शैलेश उससे कुछ बोलता उससे पहले ही वो आदमी बोला, इतनी रात गए तुम बीवी बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में बहुत खतरा है। उसकी बात सुनकर शैलेश की जान में जान आ गई। उसके साथ बीती हुई सारी घटना शैलेश ने उस आदमी को बता दी। अच्छा, तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है? ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आपको हाईवे पे ही जाना है ना? तो ठीक है, मैं हाईवे तक आपको छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। शैलेश के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी शैलेश ने पूछा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? जवाब में उस आदमी ने कहा, आपको भी उस टेम्पो वाले ने यही लाके छोड़ा ना? वो ऐसे ही करता है और आप जैसे मुसाफिरों की मदद करता है। शैलेश ने शक करते हुए पूछा, मतलब? आदमी बोला, वो टेम्पो नहीं था, चकवा था वो। गंभीर और शांत आवाज़ में उसने आगे कहा, कुछ दिनों पहले उस लड़के का यही एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो मुसाफिरों की मदद करता है और यहाँ पे लोगों को लाके छोड़ता है। मुझे भी उसी ने ही छोड़ा है। यह कहते ही वो अजीब तरह से हंसने लगा। यह सुनते ही सुनंदा के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों भी सोचने लगे कि इतनी देर से हम एक आधा घंटा उस भूत के साथ थे। दोनों के शरीर
थरथराने लगे। शैलेश अब सावधान हो गया था। उसे अंदाज़ा आ गया था कि हम अभी सेफ नहीं है। वो आदमी चलते चलते रुका और एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वो रहा मेरा घर, यानी मेरी झोपड़ी। लालटेन का प्रकाश अब दिखने लगा था। सुनंदा ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी वो आदमी बोला, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कुछ देर रुकने के बाद भी वो आदमी वापस नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद शैलेश बोला, अब ये किधर गया? हर कोई ऐसे क्यों कर रहा है हमारे साथ? चल सुनंदा, हम ही जाके झोपड़ी में देखते हैं। दोनों झोपड़ी की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचते ही शैलेश ने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर शैलेश ने सुनंदा की ओर देखा, वापस झोपड़ी की तरफ देखा और दरवाजा धीरे से खोला तो सामने का नज़ारा देख शैलेश के होश उड़ गए और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वहां पे काले कपड़े पहने हुई, लंबे सफ़ेद बालों वाली एक औरत दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। खुले बाल और जोर से कुछ मंत्र उच्चारण कर रही थी। अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाकर हाथों को इधर उधर घुमा रही थी। आसपास काले जादू का सामान पड़ा था। नींबू, काली गुड़िया, कंकाल पे हल्दी और गुलाल पड़ा था और उसके सामने वो चुड़ैल जैसी औरत कुछ पूजा जैसे कर रही थी। आंखें बड़ी करके दृश्य को शैलेश देख रहा था और सुनंदा तो ये सब देख मूर्छित होकर जमीन पे बैठ गई। शैलेश ने रानी को नीचे जमीन पर रखा और सुनंदा को संभालने लगा और डरकर सुनंदा चिल्ला ना दे, इसलिए शैलेश ने उसका मुंह हाथ से दबा दिया। शांत हो जाओ सुनंदा, सुनो मेरी बात, शांत हो जाओ। ऐसा बोलकर उसे समझाकर वो बाहर नीचे की तरफ आए। हाँफते हुए सुनंदा शांत हो गई। तभी शैलेश पीछे देखने लगा तो रानी गायब हो चुकी थी। शैलेश पूरा सकपका गया। आसपास देखा, लेकिन उसकी प्यारी रानी उसे झोपड़ी के अंदर उस राक्षस जैसी औरत के पास दिखी। यह सब कुछ ठीक नहीं है, बोलते हुए सुनंदा को बिना कुछ बताए वो अंदर गया। शैलेश के अंदर जाते ही औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उसके मुंह पे गुलाल लगा था, गले में कई सारी अजीब अजीब मालाएं थी। शैलेश बेटी के प्यार में हिम्मत जुटाकर बोला, ए पागल औरत, कौन है तू और ये सब क्या कर रही है? मेरी बेटी को छोड़ दे। ऐसा बोलते ही वो औरत गहरी आवाज में हंसने लगी। पापी आदमी, तूने मेरी पूजा भंग किए है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसकी उम्र लगभग 80 साल होगी। वो उठकर खड़ी होती तब तक शैलेश ने चतुराई से रानी को उठा लिया और बाहर जाने लगा। तभी उस बुढ़ी औरत ने शैलेश के पीठ पर एक डंडे से वार किया। शैलेश को वो वार लगा था, लेकिन अपनी तत्कालीन बुद्धि और साहस दिखाते हुए वो डंडे को उस बुढ़िया के हाथ से छीन लिया और उस बुढ़िया के सर पर पूरे ताकत लगाकर मार दिया। बुढ़िया जमीन पे गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा। उसका चेहरा खून की धारा में और भी भयानक दिखने लगा था। शैलेश ने वो डंडा फेंक दिया और रानी को उठा लिया। वो बुढ़िया उसकी तरफ देखने लगी। जमीन पर ही सांप जैसे रेंगते हुए शैलेश के पास आ रही थी और जोर जोर से बली 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 चिल्लाने लगी। शैलेश ने तुरंत बाहर आकर झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। सुनंदा बेहोश थी। रानी नींद से जागते हुए देख रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, लेकिन माँ को ऐसी हालत में देख वो जोर जोर से रोने लगी। पापा, माँ को क्या हुआ? शैलेश ने रानी को पास में लिया और बोतल में सा पानी सुनंदा के चेहरे पर छिड़का। तभी वो हड़बड़ाहट में उठी और रोते रोते बोलने का प्रयास करने लगी।
पर मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। शैलेश ने मोनू को पास लिया और रानी की तरफ देख बोला, बेटा अभी हमें ज़ोर से भागना है, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा बेटा, ठीक है। छोटी सी रानी ने अपने पापा का हाथ पकड़ा। मोनू को पीठ पर सुनंदा के दुपट्टे से बांधकर शैलेश ने लिया था और सुनंदा को खड़ा किया और बोलने लगा, सुनंदा तुम्हें हमारे बच्चे की कसम है, संभालो अपने आप को। तब तक वो बुढ़िया दरवाजे तक पहुंच गई थी और वहीं से वही शब्द बार बार चिल्ला रही थी, बली 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 चाहिए, और दरवाज़ा खटखटाने लगी। वो तीनों अपनी जान हाथ में लेकर जो रास्ता मिल रहा था वहाँ से भाग रहे थे। डरावनी आवाज़ें उनका पीछा कर रही थी। रानी डर के मारे रो रही थी। सुनंदा ने उसे भागते भागते ही गोदी में उठाया और शैलेश का हाथ पकड़कर गिरते संभलते भाग रही थी। बहुत दूर तक भागने के बाद वो पीछे से आने वाली डरावनी आवाज़ें बंद हो चुकी थी। दोनों जोर जोर से हांफते हुए एक जगह पे रुक गए। शैलेश ने अपनी घड़ी में देखा तो 4 बज गए थे और रास्ता भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। तभी उन्हें किसी की हलचल सुनाई दी। एक 60 साल का धोती कुर्ता पहने हुए साइकिल पर सवार चाचा आ रहे थे, पर शैलेश को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसे 2 बार भयानक अनुभव आया था। वो साइकिल सवार अभी भी उनकी तरफ शक की नज़र से देख रहा था। शैलेश ने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए सीधे रास्ते पर सुनंदा को लेकर निकल पड़ा। तभी साइकिल वाले आदमी ने एक आवाज़, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। यह सुन के शैलेश और सुनंदा हिचकिचा गए और सोचने लगे कि ये गलत आदमी नहीं है, और दोनों उसकी तरफ मुड़े, पर वह साइकिल वाला आदमी पीछे हट गया। शैलेश को पता चला कि उनकी भी गलतफहमी हो गई है, इसलिए शैलेश ने भी कहा, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। अब तो यकीन हो गया सर। यह सुनते ही साइकिल सवार ने अपने गले में से भगवान का लॉकेट निकाला और शैलेश को देते हुए बोला, मुझे माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं सका। ये लॉकेट जल्दी से पहन लो, इस जंगल में बहुत भयानक चीज़ें होती है। और उसने अपने बैग में से 4 लॉकेट निकाल कर दिए। सबने लॉकेट गले में पहन ले और भगवान का नाम लेने लगे। उस आदमी ने रानी को अपनी साइकिल पर बिठा लिया और वो पांचों उधर से जाने लगे तो पीछे से अचानक बहुत भयानक चीख सुनाई देने लगी। तभी वो आदमी बोला, डरो मत, सद्गुरु हमारे साथ है, मेरे साथ बोलो, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। धीरे धीरे सूरज की किरणें दिखने लगी और वो सब एक ढाबे तक पहुंच गए। ढाबे पर ही वो चाचा ने चाय की ऑर्डर दे दी। वहां पे बैठकर सुनंदा और शैलेश ने राहत की सांस ली। शैलेश भी नॉर्मल हो गया था। चाय पीते पीते शैलेश ने पूछा, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए, लेकिन वो सब क्या था? वो चाचा बोले, बेटा कुछ चीज़ें हमारी समझ के परे होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये जंगल बहुत खतरनाक है। जो भी जंगल में जाता है वो वापस कभी नहीं आता। कोई कहता है जंगल में भूत है, कोई कहता है चोर लुटेरे हैं, पर सच क्या है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं। आपका नसीब अच्छा था इसलिए आप सब मुझे मिल गए, नहीं तो आप इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैंने मेरे बेटे को खोया है वहाँ पे, इसलिए मैं रोज़ 4 बजे निगरानी के लिए आता हूँ। शायद कोई रहेगा तो उसे मदद कर दूँ ये सोच के। कोई ना कोई लेकिन मिलता ही है, पर हाँ हर बार इंसान ही मिले ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं सद्गुरु को अपने पास में रखता हूँ हमेशा। मेरी भी सुरक्षा होती है और मुसाफिरों की भी। शैलेश तुरंत बोला, पर वो बुढ़िया। उसकी बात को काटते हुए वो चाचा बोले, उसकी बात भी मत करो, जो कुछ हुआ उसे यही भूल जाओ। जैसे आए थे वैसे उल्टे पांव वापस जाओ। सुनंदा अब इन्हें लेकर घर जाओ। सतगुरु ने आपकी जान बचाई है, लेकिन अभी भी खतरा कम नहीं हुआ। घर जाते ही अपने कुल देवी की पूजा कीजिए, लेकिन हाँ सतगुरु को मत भूलना।
आपके लिए नहीं तो नहीं, पर इन प्यारे बच्चों के लिए तो ज़रूर पूजा करना। सुनंदा ने कहा। हाँ चाचा, ज़रूर करूँगी। और ऐसा कहते ही सुनंदा की आँख भर आई। उन आंसुओं में एक सुरक्षा की झलक दिख रही थी। ये सारी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पे एक बस आ गई। वो चाचा बोले, अभी के अभी यहाँ से आप सब लोग निकल लीजिए। शैलेश और सुनंदा ने उनका आशीर्वाद लिया और बस में बैठ गए। जैसे ही वो सीट पर बैठे और उन्होंने पीछे देखा तो वो चाचा साइकिल को लेकर जाते हुए दिख रहे थे। वो दोनों उनकी तरफ देखते ही रह गए, जैसे मानो वो जो साइकिल सवार थे वही सद्गुरु होंगे। थैंक यू दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।